शेर लिखा है इसके लिए एक बार ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। हाय हाय क्या बात है। अब दिल पत्थर करे ही नहीं तो चलिए कुछ पढ़ते हैं। देखिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो लोड पाए जाते हैं, है ना, वो दो तरह से बनाए जाते हैं। एक जो है कंडक्टर का बना हुआ होता है, तो दूसरा सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है ना, जो ज़्यादा तौर पे डायोड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है कि कंडक्टर से जो बना हुआ होता है ना, वो दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाइएगा तो सेम रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। बात समझिए बढ़िया से। लेकिन डायोड के केस में क्या होता है कि ये देखिए, ये सिंबल है, डायोड का सिंबल है। ठीक है, तो जो तीर का निशान जैसा जो दिख रहा है, अगर इस डायरेक्शन में आप करंट बहाइएगा तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। और इस हालात में जो है कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कुछ खास रेजिस्टेंस जैसे 4-5 ओम करेगा और करंट को फ्लो करने देगा। लेकिन जब इस रिवर्स का केस आता है, जब उल्टा डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ऑफर करता है और करंट को ब्लॉक कर देता है। अब इस केस को कहा जाता है रिवर्स बायसिंग कहते हैं इसको। ठीक है, डायोड को। बात समझ के बढ़िया से। अब इसी के आधार पे जो है हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि जब यहां से करंट फ्लो होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो होगा, है ना, इस तरह से, तो एक करंट जो है 3 ब्रांच में बटेगा, एक किधर में जाएगा, एक किधर में जाएगा, एक किधर में जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसमें जब बहने के तैयार है तो ये जो है करंट इस तरह से बहना चाह रहा है, तो ये जो डायोड जो है फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, इसमें कोई डायोड ही नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसमें जब बहना चाहेगा करंट इस तरह से तो ये रिवर्स बायसिंग का केस है। और रिवर्स बायसिंग का केस इसका मतलब क्या है कि इस वाले ब्रांच में जो है करंट को बहने नहीं देगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। तो इस वाले ब्रांच में जो है करंट जाएगा ही नहीं, तो ये 2 ब्रांच बचा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो ऊपर में देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में, ये 15, तो 15 और 5 सीरीज में कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अब 20 ऊपर और 20 नीचे दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से आपको पिछला दिन सिखाया गया होगा कि जो आर इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऊपर में गुना और नीचे में कितना होता है, जोड़ होता है ना, जो कि जो है ऊपर में 20 और नीचे में 20 जो है करिएगा तो ये निकल के कितना देगा, कैलकुलेशन से 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना निकल के आ गया, 10 ओम आ गया है। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। और चूंकि हम लोग आई जो जानते हैं वो वी डिवाइडेड बाई आर जानते हैं, है ना, वी का वैल्यू कितना दिया, 20 वोल्ट दिया है, और आर बराबर कितना दिया, 10 दिया। तो इसका जो आंसर जो निकल के आएगा कितना देगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना जाएगा, 2 एम्पियर, जिसमें से 20 ऊपर में रेजिस्टेंस 20 इसमें है, तो 2 एम्पियर का बंटवारा जो इक्वल हो जाएगा, 1 एम्पियर इसमें जाएगा, 1 एम्पियर इसमें जाएगा। बात समझिए बढ़िया से। अब इसी बेसिस पे आप एक सवाल बनाइए और अपना आंसर जो है कमेंट बताइए। ठीक है, कि 24 वोल्ट का बैटरी है इस तरह से, एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, बताइए कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स से आप जानिए। तो आप बताइए कि यहाँ से जो है इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा। ठीक है।